बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां पर चंबल नदी में 2 छात्र डूब गए हैं, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें, चंबल नदी में नहाते समय 2 युवक डूब गए। सुबह 11 बजे ये दोनों युवक अपने 2 अन्य साथियों के साथ चंबल नदी पर नहाने गए हुए थे। चंबल पर बन रहे पक्के पुल के लिए बने अस्थायी पुल के पास ये दोनों छात्र नहा रहे थे। यहाँ पानी का बहाव ज्यादा था, जिसके चलते नहाते वक्त दोनों युवक पानी के तेज बहाव के साथ बह गए। इसके बाद साथियों ने इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों को दी, जिसके बाद इसकी जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया। पुलिस की ओर से नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि अभी तक दोनों ही युवकों में से किसी का भी शव नहीं मिल पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चंबल नदी में 2 छात्र डूबने से उनकी मौत हो गई है। काफी देर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है, लेकिन अभी तक दोनों के शव नहीं मिल पाए हैं। आपको बता दें, रविवार की सुबह यानी कि आज सुबह 11 बजे ये दोनों युवक चंबल नदी में नहाने के लिए उतरे थे, लेकिन नदी का बहाव तेज होने की वजह से दोनों युवक पानी में बह गए। जिसके बाद इनके साथ जो 2 और अन्य साथी थे, उन्होंने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी और इसकी जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि अभी तक दोनों छात्रों के शव नहीं मिल पाए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये वही नदी है, चंबल नदी, जहां पर ये दोनों युवक पानी में नहाने उतरे थे और इस दौरान दोनों तेज बहाव की वजह से बह गए। सुबह से ही पुलिस की ओर से नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है। इसके साथ ही कई लोग भी यहाँ पर मौजूद है, जो सुबह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और युवकों के शव खोजने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक शव नहीं मिल पाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चंबल नदी में नहाते समय 2 युवक डूब जाने से उनकी मौत हो गई है। हालांकि सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है और दोनों का शव अभी तक नहीं मिल पाया है। आप बता दें, भिंड में चंबल नदी में नहाते समय 2 युवक डूब गए। कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, इनके साथ ही 2 साथी भी मौजूद थे जो नहाने के लिए गए थे। इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अब्दुल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अब्दुल, क्या है पूरी खबर? जी नम्रता जी, मैं बता दूं आपको, ये दोनों युवक दोनों ही छात्र अपने घर से ग्राम चौमहो, ये अटेर थाना क्षेत्र में पड़ता है ये गांव। ये दोनों ही युवक सुबह करीब 10 बजे निकले थे अटेर के लिए। ये माता मंदिर पर वहाँ गांव में एक मेला लगता है, उस मेले में नेजा चढ़ाने के लिए कुछ सामान खरीदना था, उसके लिए ये अटेर के लिए निकले थे। रास्ते में ये चंबल नदी इन्हें मिलती है और वहाँ ये नहाने के लिए नदी में उतर जाते हैं और इसी दौरान ये दोनों तेज बहाव में बह गए और इनके साथ और जो 2 युवक थे, उन्होंने पुलिस को इसकी घटना की सूचना दी। दरअसल ये अंकित और कौशल, ये दोनों ही युवक 18 और 19 वर्ष के युवक हैं। दोनों ही 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र हैं और इनके डूब जाने के बाद गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए वहां और रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई है। घटना की सूचना के बाद वहां एसडीएम अटेर सिद्धार्थ पटेल और तहसीलदार सिद्धार्थ धाकड़ और अब्दुल, देखा जाए तो सुबह 11 बजे ये घटना घटी है, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्या अब तक उनके शव का क्या कुछ पता लग पाया है? ताजा अपडेट दीजिए हमें इस वक्त की। जी नम्रता जी, सुबह 11:30 बजे से स्थानीय गोताखोरों की टीम उतर गई थी चंबल नदी में। उसके बाद करीब 1.5 घंटे बाद भिंड से जिला मुख्यालय से रेस्क्यू टीम वहां पहुंची है और दोनों ही टीमें अपने अपने स्तर पे काम कर रही हैं और युवकों को तलाश कर रही हैं पानी के अंदर, लेकिन अभी तक एक भी युवक का शव बरामद नहीं हो पाया है। नम्रता जी। जी अब्दुल, दोनों मृत युवकों के परिजनों की जानकारी दे दी गई है क्या? ये परिजन भी आ गए हैं और गांव के और तमाम लोग भी आ गए हैं बड़ी संख्या में। उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया इस बात को लेकर कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी शुरू नहीं किया गया और अगर जल्दी शुरू किया जाता तो उनके बेटों का बाहर निकाल लिया जाता, उनके बेटों को समय पर पानी से
बाहर निकाल दिया जाता, लेकिन रेस्क्यू टीम जो है विलंब से वहां पहुंची और ये रेस्क्यू ऑपरेशन देर से शुरू हो पाया, इसी वजह से ये स्थिति बन पाई। तो ये हंगामा भी इसी आक्रोश के चलते ग्रामीण और उनके परिजन कर रहे हैं। जी क्या लगता है, जिस तरह की आपने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन देर से शुरू हुआ जिसके चलते काफी समय लग रहा है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम की एक बड़ी खामी यहाँ पर, बड़ी लापरवाही नजर आई है? जी, रेस्क्यू टीम जो है 2 अलग अलग हिस्सों में बट गई है। भिंड जिला मुख्यालय से जो टीम पहुंची है उसने एक साइड तलाशना शुरू किया है और जो स्थानीय गोताखोरों की टीम थी उसने दूसरी साइड तलाशना शुरू किया है। और चंबल नदी का जो चौड़ाई है वो काफी चौड़ाई है, इस वजह से जो है पानी का बहाव भी तेज है, तो गोताखोरों को भी वहां मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है शवों को तलाशने के लिए। तो ऐसे में जो है परिजन अपना आपा खो रहे हैं। उनकी इस दौरान भिड़ंत भी हुई थी पुलिस से और पुलिस को उन्होंने हंगामा करके बाहर भी कर दिया था, जाने के लिए विवश भी कर दिया था, लेकिन बाद में एसडीओपी आरपी मिश्रा वहां मौके पर पहुंचे और एसडीएम सिद्धार्थ पटेल उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया। जी अब्दुल, नदी के आसपास जो गांव हैं उस वहां पर किस तरह का माहौल देखा जा रहा है इस घटना के बाद, और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? जी मैं बता दूं आपको कि वहाँ दोनों ही युवकों के डूबने के बाद काफी तनाव की स्थिति बन गई है और गांव के लोग सारे इकट्ठा हो गए हैं नदी पे और इस बात को लेकर हंगामा कर रहे हैं कि नदी पर जो पुल निर्माणाधीन पुल है वहां पर कोई इस तरीके की तैनाती नहीं की गई है किसी पुलिसकर्मी की या किसी अन्य कर्मचारी की, ताकि वहां पर नहाने वाले युवक युवतियों पर नजर रखी जा सके। अगर कोई डूबता है तो उसे डूबने से पहले बचाया जा सके। इसी समस्या के चलते वहां ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है और ये तनाव की स्थिति इस वजह से और पनप रही है कि रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो देर से शुरू किया गया। जैसे कि आपने बताया अब्दुल, इस घटना के बाद से ग्रामीण काफी आक्रोश हैं, ग्रामीणों के अंदर लगातार वो इस घटना के बाद से हंगामा कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन किस तरह से उन पर काबू पाने की कोशिश कर रही है? जी नम्रता जी, वहाँ वरिष्ठ अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया है और कर रहे हैं। लगातार वो परिजनों को समझाइश दे रहे हैं और लगातार तलाश जारी है युवकों की जो पानी में डूब गए हैं और उन्हें ये समझाया जा रहा है कि ये जो घटना घटित हुई है, हादसा हुआ है, उस हादसे को उबारने के लिए वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है प्रशासन और लगातार तलाश किया जा रहा है जो युवक नदी में डूबे हैं। जी अब्दुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम जानकारी देने के लिए आपको बता दें मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और लगातार आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है और लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि शवों को ढूंढ निकाला जाए, लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीम को कामयाबी नहीं मिल पाई है और जो उनके परिजन और ग्रामीण हैं उनमें काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें चंबल नदी में नहाते वक्त 2 युवक डूब गए हैं, जिसके चलते रेस्क्यू टीम सुबह 11 बजे से लगातार उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है। शवों को ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, बावजूद इसके अभी तक शव नहीं मिल पाए हैं और ग्रामीणों में इसको लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने हंगामा भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस बल उन्हें शांत कराने का लगातार प्रयास कर रहा है, समझाइश दे रहा है, बावजूद इसके हंगामा अब भी जारी है।